दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो अगर आप टाटा मोटर्स का हर एक दिन का परफॉर्मेंस देखोगे धीरे धीरे करके हमें टाटा मोटर्स के अंदर रैली आपको नजर आ रही है। बेसिकली कंपनी के अंदर पॉजिटिव अपडेट्स क्या है, निवेश करने से पहले भी मैंने दोस्तों एक ही पॉइंट आपके साथ शेयर किया था। कंपनी के अंदर एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट नजर आया है और साथ में कंपनी ने 200 से लेके 50 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है वो भी कंपनी ने ब्रेक किया था। 200 का और 50 दिन का मूविंग एवरेज कंपनी ने ब्रेक किया था और ऊपर सस्टेन हो चुका था। जो भी कंपनी 200 का और 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक करता है उस कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर तेजी आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो ये हमारे लिए सबसे पहला एक कंफर्मेशन था। सेकेंड दोस्तों अगर अब बात की जाए तो बेसिकली कंपनी ने 490 रुपये का जो कैंडल हमें जो बनाया था वन डे के चार्ट पैटर्न्स के अंदर, तो वहाँ कंपनी का एक ब्रेकआउट हमें नजर आया। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल कंपनी ने क्रिएट किया था ब्रेकआउट के समय। यानी कि ये ब्रेकआउट होता है तो कंपनी के अंदर और हमें आने वाले समय के अंदर तेजी नजर आता है। और 490 रुपये की कंपनी करंटली 560 रुपये के आसपास आपको टाटा मोटर्स हमें करंटली ट्रेड कर रहा है। और इस कंपनी को लेके ब्रोकरेज फर्म भी बहुत ज़्यादा बुलिश हमें नजर आ रही है। यहाँ अगर आप देखोगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टाटा मोटर्स के अंदर टारगेट दिया गया है 650 रुपये का। यानी कि 650 रुपये का टारगेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर मोतीलाल ओसवाल के द्वारा हमें दिया गया है। और भी मल्टीपल ब्रोकरेज फर्म निकल के आए जिन्होंने 600 रुपये के आसपास हमें टारगेट दिया है। कई ब्रोकरेज फर्म ने 620 रुपये के आसपास टारगेट दिया है और मोतीलाल ओसवाल ने 650 रुपये के आसपास हमें टारगेट टाटा मोटर्स के अंदर दे रहा है। देखिएगा कोई भी अगर ब्रोकरेज फर्म कंपनी को लेकर बुलिश होता है उस कंपनी के अंदर आने वाले समय के अंदर शानदार तरीके से बड़ा धमाका हमें आने का चांस होता है। और आपको पता होगा टाटा मोटर्स का बिजनेस क्या है। बेसिकली कंपनी इंडिया के अंदर जो आने वाले फ्यूचर में जो डिमांड होने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, इंडिया के अंदर यही सबसे बड़ा प्लेयर है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे कि जो भी कंपनी मार्केट लीडर होता है सबसे बड़ा प्लेयर होता है, उस कंपनी को हमेशा रेवेन्यूज के अंदर, नेट प्रॉफिट्स के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं, सेल्स के अंदर जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, हर एक पैरामीटर्स के अंदर आपको ग्रोथ नज़र आ ही जाती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर टाटा मोटर इंडिया के अंदर सबसे बड़ा हमें प्लेयर निकल के आ रहा है। तो आपको पता ही होगा धीरे धीरे करके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो डिमांड है वो आने वाले फ्यूचर के अंदर बढ़ने वाला है। तो जिसके मुताबिक जो पेट्रोल डीजल वाले जो व्हीकल्स है उसके अंदर भी धीरे धीरे करके वो हमें कम हो जाएगा। और हर एक लोगों का जो व्यू होने वाला है, अप्रोच होने वाला है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ही अंदर आपको टर्न होते हुए नजर आएगा। गवर्नमेंट जिस तरह से आने वाले समय के अंदर हमें रिस्ट्रिक्शन बढ़ा सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, तो जिसके द्वारा अगर आप देखोगे लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर टर्न करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट का दोस्तों अगर ऑर्डर आया तो हमें 100% इसे गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिगार्डिंग। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में, कहाँ तक हमें टाटा मोटर जा सकता है, कहाँ तक टाटा मोटर्स का चांसेस है और कब हमें टाटा मोटर्स के अंदर निवेश करना चाहिए। तो देखिएगा बेसिकली कंपनी का एक सपोर्ट लेवल हमें नजर आ रहा था 373 रुपीज़ के आसपास। इसी लेवल्स के आसपास टाटा मोटर्स ने 200 दिन भर सपोर्ट लिया और यही से रिवर्सल नजर आया। फिर कंपनी का टारगेट मैंने आपके साथ शेयर किया था 490 रुपये के आसपास। तो यहाँ अगर आप देखोगे जो 490 रुपये का जो लेवल है क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहला चीज़ एक रजिस्टेंस वाला जो लेवल से, सेकेंड चीज़ अगर आप ये कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल नजर आई है, ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रेकआउट शानदार तरीके से नजर आया। ब्रेकआउट होने के बाद सडनली क्या कंपनी के अंदर तेजी आता है, नहीं, एक तो स्लाइटली तेजी रिटेस्ट करने आता है, साइडवेज परफॉर्मेंस आता है। और यहाँ भी मैंने एक ट्रेड लाइन आपके साथ शेयर किया था, एक निवेश करने का राय दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर ये ब्रेक हो तो ये कंपनी डायरेक्ट 600 रुपये के आसपास हमें ड्राइव हो सकती है। और डायरेक्टली कंपनी का भी जो टारगेट हमें नजर आ रहा है 600 रुपये के आसपास दोस्तों टारगेट हमें टाटा मोटर्स का नजर आने वाला है। और एक बार कंपनी 600 रुपये का लेवल अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन तो डायरेक्टली कंपनी 650 रुपये के आसपास ड्राइव हो सकती है। तो क्या हमें टाटा मोटर्स के अंदर करंटली निवेश करना चाहिए? मैं एक सलाह आपके साथ देना चाहूँगा, करंटली बाइंग मत करना। तेजी के पीछे अगर आप बाइंग करेंगे तो 100% कोई भी कंपनी के अंदर ट्रैप हो जाएंगे और 100% आप शॉर्ट टर्म बेसिस की पर सेल करके निकल जाएंगे उस स्पेसिफिक कंपनी को। कंपनी कितना भी स्ट्रांग हो आपको हमेशा कंपनी को गिरावट के ही अंदर पिक करना होता है, सपोर्ट लेवल के ही अंदर पिक करना होता है। और जब कंपनी कंसोलिडेट करे उसी समय हमें कंपनी को पिक करना होता है। तो जब गिरावट नजर आए, पैनिक सेलिंग नजर आए, उस समय बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके एसआईपी करके फ्यूचर के हिसाब से होल्ड करना। तो यहाँ म्यूचुअल फंड्स का अगर आप होल्डिंग का अगर आप डेटा देखोगे मई 2023 का तो 90 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 55 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ चुकी, यानी कि म्यूचुअल फंड्स भी इस कंपनी को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हमें नजर आ रही है। तो आपको पता होगा टाटा का एक आईपीओ आने वाला है टाटा टेक्नोलॉजीज नाम से।
तो टाटा टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ आने वाला है मार्केट के अंदर, इसका क्या बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को मिलने वाला देखिएगा। सबसे पहले चीज़ मैंने पहले भी आपके साथ ये चीज़ बता चुका हूँ कि टाटा टेक्नोलॉजीज के ह्यूज अमाउंट ऑफ जो स्टेक है 74 to 75% का जो स्टेक है टाटा मोटर्स के पास ही हमें नज़र आ रहा है। किसका स्टेक? टाटा टेक्नोलॉजीज का स्टेक। तो जिसके द्वारा अगर टाटा टेक्नोलॉजीज को भी हमें बेनिफिट होगा तो ज़रूर दोस्तों इनडायरेक्टली डायरेक्टली टाटा मोटर्स को भी इसका बेनिफिट हमें नज़र आएगा। बहुत ही छोटे प्राइस के ऊपर इन्होंने टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर्स हमें बाइंग किया तो बहुत बड़ा स्टेक हमें खरीदारी कर चुके थे। तो जिसको जब भी आईपीओ मार्केट के अंदर आएगा सबसे पहला बेनिफिट आपको टाटा मोटर्स के अंदर आपको नज़र आ सकता है। तो जिसकी वजह से अब ये आईपीओ कब मार्केट के अंदर आने वाला है, कब लिस्ट होने वाला है, ऐसे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एनालिस्ट के द्वारा जो हमें रिपोर्ट दोस्तों दिया गया था उसके अंदर दोस्तों उन्होंने ये मेंशन किया गया था कि विद इन 3 मंथ्स ये आईपीओ हमें मार्केट के अंदर आने वाला है। अगले 3 महीने में ये आईपीओ कभी भी मार्केट के अंदर आ सकता है, जिसकी वजह से बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। ट्रेंडिंग बिजनेस है, जो भी कंपनी ट्रेंड फॉलो करते हैं उसके अंदर जंप नजर आ ही जाती है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप बिजनेस देखोगे तो बिजनेस भी टाटा मोटर जैसा बहुत स्ट्रांग है। आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर टाटा मोटर्स को भी ऐड करना और टाटा पावर को भी ऐड कर सकते हो। दोनों कंपनी फ्यूचर के लिए बनी हुई। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, लेकिन टाटा पावर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चरिंग तो टाटा मोटर्स कर रहा है, लेकिन टाटा पावर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर हमें डेवलप कर रहा है। कई सारे मॉल्स के अंदर, कई सारे हाईवेज के अंदर, कई सारे ऐसे हमें एक पॉइंट्स निकल के आ रहे जहाँ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए पॉइंट्स हमें लगातार दोस्तों एस्टेब्लिश हमें कर रहा है। और जब से कंपनी 200 रुपये का लेवल हमें क्रॉस किया तब से मैं आपके साथ कंपनी के बारे में शेयर किया है कि धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर हमें जंप आ सकते, क्योंकि कंपनी ने भी 200 दिन का मूविंग एवरेज को और 50 दिन का मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। और धीरे धीरे कर कंपनी के अंदर जो रैली आया 221 रुपये के आसपास कंपनी करंटली ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि टाटा मोटर जैसी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैसे ही टाटा पावर भी फंडामेंटली स्ट्रांग है। और धीरे धीरे करके आपको इस कंपनी के अंदर भी रैली हमें नजर आ रहा है। तो चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। जब कंपनी हमें 200 रुपये के आसपास हमें लेवल्स हमें जब क्रॉस करे तो उसे मैंने आपके साथ शेयर किया था एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें टाटा पावर का यही निकल के आ रहा है, जिसके द्वारा ये लेवल्स कंपनी ने क्रॉस किया, सस्टेन हुआ, फिर ऊपर गया, ट्रेड लाइन के अंदर ब्रेकआउट नजर आया और यही ट्रेड लाइन को ब्रेक करके करंटली कंपनी 221 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 209 रुपये के आसपास भी बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया था, यह निवेश करने के लिए मौका है। अब एक मोमेंटम हमें टाटा पावर के अंदर धीरे धीरे करके आपको बन सकता है। और 209 रुपये से अगर आप कंपेयर करेंगे कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं आई। पिछले 1 महीने में टाटा पावर ने ऑलमोस्ट हमें 9 से 10% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी खासी बात है। ये ऐसी कंपनी है कि साल में आपको 100% का रिटर्न देगी, लेकिन ये ऐसी कंपनी है साल में आपको 20-30% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। तो टाटा पावर का सबसे पहला जो टारगेट है 230 रुपये का और बाद में 250 रुपये का टारगेट नजर आ रहा है। एक और कंपनी के अंदर आने वाले सालों में पॉजिटिविटी आने का चांस है कि आपको पता होगा टाटा पावर के अंदर एक हमें नोटिस दिया गया था जहां कंपनी मर्ज हमें कर सकता है। आपको पता होगा टाटा पावर के बहुत सारे ढेर सारे सब्सिडरीज कंपनीज होंगे, 5 से 6 टाटा पावर की सब्सिडरीज कंपनीज है। तो एक आर्टिकल्स के अंदर हमें मेंशन किया गया था हर एक कंपनी को टाटा पावर खुद के अंदर मर्ज करने वाला है। और जब भी कंपनी खुद के अंदर मर्ज करता है कंपनी का सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन नहीं बढ़ता, कंपनी का बिजनेस बढ़ता है, कंपनी के पैरामीटर्स बढ़ते और कंपनी के साथ साथ ग्रोथ भी आने वाले साल में शानदार तरीके से बढ़ जाते हैं और कंपनी एक बहुत बड़ा एंटिटी हमें बन जाता है। तो जिसके मुताबिक बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिएगा, टाटा पावर हो या फिर टाटा मोटर्स हो, आने वाले सालों में मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको मिल सकता है। अभी हम बात करेंगे आयन एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर हमें 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे और 10 के बदले 100 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे 7% की रैली नजर आया और 4,340 रुपये के आसपास आयन एक्सचेंज के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका है। तो निवेश करने से पहले जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना। अगर आपको बिजनेस पसंद आए तो ही निवेश करना, नहीं तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।